बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। जो अल्लाह ताला ने चाहा हमेशा वही होके रहा और वही होके रहेगा। रेत के ज़र्रात से ज्यादा, पानी के कतरात से ज्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा दुरूद लामहदूद आकाए नामदार पैकरे हुस्न जमाल साहिबे शर्फ़ व कमाल और पूरी कायनात के सरदार हजरत सैयदा आमिना के लाल शिमा कबीर रब के हबीब जग के हबीब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लमा की ज़ाते गरामी के लिए, आपकी पकीज़ा आल के लिए, आपके असहाब के लिए और सुबह क़यामत तक आपसे मोहब्बत करने वालों, प्यार करने वालों पे अल्लाह ताला अपनी करोड़ों अरबों खरबों रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। ये ज़िलहज के अय्याम और बिलखुसूस ईद उल अज़हा के अय्याम में दूसरा दिन है। ये अय्याम जहां कुर्बानी करने के दिन हैं, अल्लाह की रजा हासिल करने के दिन हैं, साथ साथ अल्लाह का जिक्र करने के भी दिन हैं। हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा जितना हो सके हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह की याद में अपने आप को मशगूल रखना चाहिए। और ये दिन तो अल्लाह का इनाम है कि इसमें जिस कदर हो सके हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह की बढ़ाई बयान करनी चाहिए, अल्लाह के नाम को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि
जिक्र खुदाबंदी से इंसान का दिल कभी गाफिल नहीं होता। गफलत वाला दिल ऐसे ही है कि जैसे वो मुर्दा। अल्लाह की याद से गाफिल जो दिल हो उसकी मिसाल मुर्दा जैसे, और जो दिल अल्लाह की याद में मशगूल रहता है वो ऐसे ही है जैसे जिंदा दिल। हमारे दिल की जिंदगी और दिल की मौत इसका ताल्लुक जिक्र खुदाबंदी से है। जब इंसान का मामूलात में अंदाज ये बन जाए कि वो गुनाह दर गुनाह कर चला जाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाए, तो जब वो पहला गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला नुक्ता लग जाता है और वो उसको साफ नहीं करता। फिर और गुनाह किया, एक और काला नुक्ता लग गया। फिर एक गुनाह किया, फिर काला नुक्ता लग गया। फिर गुनाह किया, फिर काला नुक्ता लग गया। गुनाह दर गुनाह करता गया, उसके दिल के ऊपर स्या नुक्ते लगते गए, हत्ता कि उसका दिल स्या हो गया। अब जब दिल स्या हो जाए तो फिर उस इंसान को नेकी नेकी नहीं लगती, गुनाह गुनाह नहीं लगता। मैं एक मिसाल देता हूँ, जो नमाज पढ़ने वाला बंदा है, नमाजी बंदा, अगर इत्तेफाक से या किसी मजबूरी की बिना पर उसकी एक नमाज रह जाए तो जब तक वो नमाज पढ़ न ले वो बेचैन रहता है, उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा, उसे यूं महसूस होता है कि जैसे मेरी कोई चीज गुम हो गई है। एक नमाज रह गई या लेट हो गई तो वो परेशान हो जाता है कि यार मेरी नमाज रह रही है, ये नमाज कोई छूट ना जाए। वो बेचैन होता है, बेकरार हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पढ़ते ही नहीं हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाजी बंदा एक नमाज लेट हो रही हो तो बेचैन हो जाता है, और जो नहीं पढ़ता उसकी लेट तो क्या सारी रह जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। वजह क्या है? तो उसका दिल जो है वो स्या हो गया। सच बोलने वाला बंदा अगर एक छोटा सा झूठ बोल दे तो वो बेचैन हो जाता है कि यार बड़ा गलत किया है, मैंने झूठ बोला है। किसी को गाली दे दे वो बेचैन हो जाता है, यार मैंने गाली दी है, उसका दिल दुखाया है। लेकिन झूठा बंदा झूठ पे झूठ बोलता चला जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसे एहसास भी नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि उसका दिल जो है वो स्या हो चुका है। जिसने कभी गाली नहीं दी, किसी का दिल कभी नहीं दुखाया, उसको गाली देने पे बेचैनी होती। और जो रोज निकालता है, हर वक्त निकालता है, हर बात पे निकालता है, तो अब उसको इसका एहसास नहीं होता, वो निकालता चला जाता। क्यों? क्योंकि उसका दिल जो है वो स्या हो चुका है। जब दिल स्या हो जाए तो फिर इंसान को गुनाह गुनाह नहीं लगता, नेकी का फिर शौक पैदा नहीं होता। तो हल क्या है? इसका हल ये है कि इंसान, ये तो हम नहीं कह सकते कि इंसान हमेशा गुनाहों से बचता रहेगा, हमेशा गुनाहों से पाक रहे, गुनाह ना करे, ये नहीं हो सकता। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इंसान गुनाहों का पुतला है, गुनाह हो जाता है। लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जिससे गुनाह हो और उसको एहसास हो जाए और वो फौरन अल्लाह की याद में मशगूल हो जाए।
जब वो अल्लाह की याद में लग जाता है फिर उसके दिल के ऊपर लगा हुआ स्याह दाग साफ हो जाता है, धुल जाता है। मैंने पहले अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह की याद से गाफिल होना ये दिल के मुर्दा होने की अलामत है, और अल्लाह की याद में लग जाना ये दिल के जिंदा होने की अलामत है। तो खालिक कायनात अलैहि कुरान मजीद फुरकान हमीद में खालिक कायनात मालिक कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो, कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो। जिक्र कहते हैं याद करना, किसी की याद में डूब जाना, अल्लाह के नाम का जिक्र करना, अल्लाह की याद में गुम हो जाना, अल्लाह की याद में डूब जाना। फरमाया जिक्रन कसीरा, कसरत से अल्लाह का जिक्र किया। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो दिल गाफिल सो दम काफिर, जो दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो गया फिर तो वो इनकार करने वाला ही काफिर ही हो गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फरमाया मेरे बंदे तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। क्या मतलब? हम अल्लाह की याद में हो, अल्लाह को याद कर रहे हो, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो, और अल्लाह हमारी हर परेशानी को दूर कर रहा हो। ये मैनी है। हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह हमारे दुखों को दूर कर रहा है, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर रहा है, अल्लाह हमारी तकलीफों को दूर कर रहा है, अल्लाह हर वक्त हमारी मदद कर रहा है। फरमाया मेरे बंदे तू मुझे याद कर मैं तुझे याद कर। वशकुरूली, फरमाया मेरा शुक्र करना, वला तकफुरून, और कुफर नहीं करना। तो जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, तो वो अल्लाह को याद ना करे तो फिर कुफर करना ही है ना, इनकार कर। हमारा अंदाज जरा मुख्तलिफ होता है। हम अगर कामयाब हो जाएं, अगर तरक्की हो जाए, हमारा कारोबार चल जाए, तो हम कहते हैं वेखिया किड्डा ज़हीन है, मैं मेरी स्ट्रेटजी चेक की है, मेरी प्लानिंग चेक की है, मैं पैसा इतना सोच के इन्वेस्ट किया है कि कमाल हो गया है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ गई, मेरा कारोबार चल गया, मैं कामयाब हो गया, मेरी फैक्ट्री, मेरा कारखाना, मेरी वर्कशॉप चल गई, देखा मेरा ज़हन। और अगर नुकसान हो जाए फिर कहने हो अल्लाह का हुक्म, नुकसान रब दे खाते और फायदा अपने खाते में। फायदा हो जाए, देखा कमाल कर दिया, कैसा सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट किया है कि कारोबार चल गया, और नुकसान हो जाए की करिए जी अल्लाह का हुक्म। तो भाई अगर फायदा हुआ है तो ये भी अल्लाह की तरफ से है, अगर नुकसान अल्लाह की तरफ से है तो फायदा भी तो अल्लाह की तरफ से है। फायदा हो जाए तो ये क्यों नहीं कहता कि अल्लाह का बड़ा करम हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरा कारोबार चला दिया है। तो फरमाया कसरत से जिक्र करो, जिक्रन कसीरा, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो। और बरकत क्या मिलती है? अल्लाह ताला ने जितने फरिश्ते बनाए हैं, फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं। कोई बारिश का फरिश्ता है, कोई हवा का फरिश्ता है, कुछ फरिश्ते अल्लाह ताला ने हमारे कंधों पे बिठाए हुए हैं, किरामन कातिबीन। कोई हमारी नेकियां लिख रहा है, कोई हमारे गुनाह लिख रहा है, कोई रिज़्क की तकसीम कर रहा है। अल्लाह के हुक्म से हर फरिश्ता अपनी अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में इस हदीस को नकल फरमाया। फरमाया कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी अल्लाह ने कोई ड्यूटी नहीं लगाई, कोई ड्यूटी उनकी नहीं लगी हुई। उनका एक काम है कि वो जमीन पे फिरते रहते हैं, जमीन की सैर करते रहते हैं, जहां पर अल्लाह का जिक्र हो रहा हो वहां आके बैठ जाते हैं।
अल्लाह के जिक्र की मजलिस लगी हो, अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, तो वो वहां आके बैठ जाते हैं। जब तक वो सिलसिला चलता रहता है, मजलिस कायम रहती है, जिक्र हो रहा होता है, तो वो बैठे रहते हैं वहां। जब मजलिस इख्तिताम होती है, फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं। खालिक पूछता है, मेरे फरिश्तों किधर से आए हो? अल्लाह तो जानता है, लेकिन फिर भी अल्लाह सवाल करता है, फरिश्तों कहां से आए हो? वो कहते हैं, या रब्बुल आलमीन फुला जगह पर गए थे और वहां तेरे फुला फुला बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, हम वहां बैठ करके उनके साथ तेरा जिक्र सुन रहे थे। तो खालिक पूछता है, मेरे बंदे क्या मांगते थे? या रब्बुल आलमीन तेरे से तेरी जन्नत मांगते। फरमाया, उन्होंने मेरी जन्नत देखी है क्या? या रब्बुल आलमीन उन्होंने देखी तो नहीं है। अल्लाह फरमाता, अगर देख लें। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह फिर तो और ज्यादा सवाल करेंगे, अभी जन्नत देखी नहीं तो फिर भी जन्नत मांगते हैं, जब देख लेंगे फिर तो और कसरत से तेरे से जन्नत मांगेंगे। फरमाया, और क्या मांग रहे थे? या रब्बुल आलमीन तेरी जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे, तेरे अजाब से पनाह मांग रहे थे। फरमाया, उन्होंने जहन्नुम देखी है? या रब्बुल आलमीन देखी तो नहीं है। अल्लाह फरमाता है, अगर देख ले। फरिश्ते कहते हैं, या रब्बुल आलमीन फिर तो और ज्यादा रो रो करके तेरी जहन्नुम से पनाह मांगे। देखी नहीं है तो ये आलम है कि डरते हैं, और जब देख लेंगे तो फिर तो और ज्यादा पनाह मांगेंगे। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, उस मजलिस में जितने लोग बैठे थे मैंने सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया, सबको माफ कर दिया। या रब्बुल आलमीन, अब ये जरा बात तवज्जो से सुनना, या रब्बुल आलमीन सबको माफ? फरमाया, हाँ, जितने बैठे थे सबको माफ कर दिया। अल्लाह, कुछ लोग तो ऐसे बैठे थे जो तेरी महफिल में, तेरी मजलिस में या तेरा जिक्र सुनने तो नहीं आए थे, उनका मकसद तेरा जिक्र सुनना नहीं था, किसी को मिलना था, और वो उस महफिल में बैठे हुए थे। तो वो भी बैठ गए कि जब ये फारिग होंगे उठकर जाएंगे तो मुलाकात कर लेंगे। या रब्बुल आलमीन उनका जो ज़हन है, उनका जो मकसद था वो तेरा जिक्र सुनना नहीं था, सिर्फ उन लोगों से मिलना था, इंतजार में बैठ गए। अल्लाह उनको भी माफ फरमाया, हाँ, उस महफिल की बरकत इतनी है कि मैंने उनके गुनाहों को भी माफ कर दिया है। हालांकि वो जिक्र सुनने नहीं आए, वैसे बैठ गए, तो उनको भी बरकत मिल गई कि उनके गुनाहों को भी माफ कर दिया। उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखन जा, उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखन जा, वत कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। नेकों की सोहबत में बंदा बैठ जाए तो फिर असरात हो जाते हैं। एक सहाबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे, फरमाया, या रब्बुल आलमीन, फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं करूं तो मेरा रब राजी हो जाए। फरमाया, मेरे सहाबी, तो इस हाल में मरे कि तेरे लब पर अल्लाह का जिक्र हो। और आका का फरमान है, फरमाया, आखिरु कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी जिंदगी का आखिरी कलमा, आखिरु कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी जिंदगी का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। फरमाया, दखलल जन्नह, वो मरते ही जन्नत का मालिक बन जाएगा, मरते ही जन्नत में चला जाएगा, उसको मरते ही जन्नत का दाखिला अता कर दिया जाएगा, वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। खालिक कायनात, मालिक कायनात ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर तुम्हें दिल का सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, तो फिर अपने रब का जिक्र किया करो, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा करो, अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल ना करना, वरना दिल मुर्दा हो जाएगा। दिल को जिंदा रखना है और इसको सुकून और करार देना है तो फिर अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा। और जो जिक्र कर रहा होता है
जितनी बरक़ात उसको मिल रही होती हैं, जो उसके पास बैठा होता है उसको भी बराबर की बरक़ात मिल रही होती है। वो बुजुर्ग थे तो वो ये बात सुना रहे थे, ये बात कर रहे थे कि जिक्र वालों के पास बैठोगे तो तुम्हें भी फैज मिलेगा। तो बाज दुनियादार लोग होते हैं जो अपनी अकल से फैसला करते हैं, हकीकत से हटकर वो अपनी अकल, अपने फहम और अपने ज़हन के घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। वो कहने लगा जी ये कैसे हो सकता है, जो कर रहा है जिक्र उसको तो बरकत मिलेगी, पास बैठने वाले को बरकत मिले ये समझ नहीं आती। और आप जानते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं वो मनाजरे, लड़ाइयां, झगड़े नहीं करते, वो बात को दिल में बिठाते हैं, समझाते हैं। असा नेका दी सोहबत चो राज पाया कि बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया। अल्लाह वालों के पास बैठ जाओ तो वो फिर दिल की दुनिया बदलते हैं, वो आपसे लड़ाई झगड़े नहीं करते। तो वो कहने लगा मैं नहीं मानता कि जिक्र करने वाले को तो बरकत मिलती है, पास बैठने वाले को मिलती है, मैं नहीं मानता। तो आपने कहा अच्छा चलो भाई ना मानो, बैठो तो सही। वो बैठ गए। आपने अपने खादम को कहा भाई वो पंखा लेकर आओ। वो पंखा लाया और उनको हवा देने लगा। आप समझ गए, हवा देने लगा। जब वो हवा दे रहा था तो वो पास बैठा था, तो कहने लगे भाई तुझे हवा आ रही है? कहने लगा जी आ रही है। तो फरमाया उसने हवा तुझे तो दी नहीं, हवा तो मुझे दे रहा है, तुम्हें क्यों आ रही है? वो कहने लगा मैं आपके साथ जो बैठा हूं तो इसलिए हवा मुझे आ रही है। फरमाया अगर मेरे साथ बैठने से हवा आ सकती है तो मेरे साथ बैठने पे अल्लाह की रहमतों का नज़ूल क्यों नहीं हो सकता? तो फिर अल्लाह की रहमतें भी तो तुझे मिल जाएंगी कि पास बैठने से हवा मिल सकती है। तो जब बरकतें नाज़िल हो रही होंगी तो फिर बरकतें ना तुझे मिलेंगी। तो जिक्र करने वालों के साथ जब बंदा बैठ जाता है तो फिर उसको बहुत कुछ मिल जाता है। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के जिक्र की बात कर रहे थे और फरमा रहे थे कि अल्लाह का नाम लिया करो। और हुजूर की वो हदीस सुनाई, फरमाया हुजूर ने कि इस कदर अल्लाह का जिक्र करो, इस कदर अल्लाह का नाम लो, इस शिद्दत से अल्लाह का नाम पुकारो कि लोग कहीं इतने पागल हो गया है। ऐसे अल्लाह को याद करो कि लोग कहीं पागल हो गया है, ये कमलों की तरह और ये मजनून की तरह अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हमें ऐसी दीवानगी के साथ अल्लाह का जिक्र किया करो कि लोग तुझे पागल समझने लग जाए। ऐसे अल्लाह का जिक्र करो, ऐसे, क्योंकि अल्लाह के जिक्र का असर होता है, अल्लाह के नाम का दिल पर असर होता है। तो अबू अली सीना एक बहुत बड़े फिलासफर गुजरे हैं, स्कूलों में निसाबी किताबों में अबू अली सीना का जिक्र भी किया जाता है। तो वो बैठे थे उस मजलिस के अंदर। तो फिलासफर अपनी फलसफाना नजर से देखता है, उस अकल से तोलता है। वो कहने लगा मैं नहीं मानता। अबू अली सीना फरमाने लगे शेख शिबली से कि मैं नहीं मानता कि अल्लाह के नाम का असर दिल पर होता होगा, मैं नहीं मानता। ठीक है, जिक्र करोगे, याद करोगे, दुआएं पढ़ोगे तो असर, खाली अल्लाह का नाम लेने से कैसे असर हो सकता है? दुआ से तो हो सकता है, कुरान से हो सकता है, हदीस से हो सकता है, नमाज से हो सकता है, खाली अल्लाह अल्लाह करने से दिल पे असर कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। आपने उनको बड़ा समझाया, लेकिन फिलासफर था, नहीं समझे, कहते मैं नहीं मानता। तो मैंने पहले अर्ज किया है कि बुजुर्गों का अंदाज और होता। तो आपने थोड़ा सा गुस्सा दिखा के कहा कि अबू अली सीना तू तो मुझे गधा लगता है, तू तो मुझे गधा लगता है। अब ये कहा तो अबू अली सीना के चेहरे का रंग बदल गया, सुर्ख हो गया, गुस्से में आ गए, कहने लगे मैं इतना बड़ा फिलासफर, इतनी किताबें लिखी, दुनिया मुझे मानती है और आपने मुझे गधा कह दिया। चेहरे का रंग बदल गया। शेख शिबली मुस्कुराने लगे, फरमाया कि मैंने तुझे गधा कहा और गधा कहने से तेरे चेहरे का रंग बदल गया, अल्लाह अल्लाह कहने से दिल का रंग ना बदलेगा। तुझे गधा कहा और उस गधे का असर तेरे दिल पे इतना हुआ है कि चेहरे का रंग बदल गया।
और तू अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा तो अल्लाह अल्लाह कहने से क्या तेरे दिल का रंग बदलेगा नहीं? क्या उसका असर नहीं होगा? तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनका समझाने का अंदाज और होता है। वो ऐसी बात कर जाते हैं कि जो आपके दिल पे असर रखती है, जो आपके दिल की बंजर जरी को आबाद कर देती है, जो आपके दिल का जंग साफ कर देती है। तो पूरी बात का खुलासा यही है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर इत्मीनान चाहिए, अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह का जिक्र किया करें। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, या ईमान वालो कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह की याद में गाफिल न हो जाओ बल्कि डूब जाओ, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अमल पैरा होने की